सिंह राशि वाले किसी भी वजह से अपने विचारों को नकारात्मक न बनाते चले जाएं और ना ही कोई ऐसी जल्दबाजी दिखाएं जिसके चलते आपके फैसलों में कोई कमी आ जाए। कई बार बहुत शांति से मनन करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि सुकून से फैसले लिए जा सके। क्या करना चाहिए समय में? बातचीत करनी होगी। विचारों के आदान प्रदान से ज़िंदगी की बहुत सारी चुनौतियों को संभाला भी जा सकता है और ये समय कई तरह की छुपी हुई ऐसी चुनौतियां दिखा रहा है जो लंबे समय से चल रही हैं। इसलिए पहली प्राथमिकता ये होगी कि उन कमियों को सुधार लिया जाए। क्या ना करें इस समय में? अपनी मेहनत और अपनी कोशिशों को शक की नज़र से बिल्कुल ना देखें, क्योंकि ऐसा करने से अपना भरोसा ही कम होता है और कुछ हासिल नहीं होता। चिंता करना स्वाभाविक सी बात है, पर इतनी भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि आप अपने कर्तव्य भुलाते चले जाएं। पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। आपको सब कुछ आता है लेकिन आप पढ़ाई की ओर समय नहीं लगा पा रहे और ये इस समय की सबसे बड़ी कमी है। लगातार पढ़ाई करने से इंसान का भरोसा जगता है और उससे किसी भी तरह की चुनौती का सामना किया जा सकता है। इस बात को भली भांति समझ लेने की जरूरत है। कन्या राशि वालों के लिए खास बात उभर रही है। अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर आप जागरूक हैं और उसके लिए आपने बड़ी योजनाएं भी बनाई हैं। पढ़ाई में निवेश करना बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि उससे उम्र भर लाभ मिलता चला जाता है। क्या करना चाहिए समय में? हर एक से मधुरता से बोलें। ऐसा करने से लोगों की नज़रों में आपका कद बहुत ऊंचा हो जाएगा। रिश्तों की नज़ाकत को समझें, अपनी विनम्रता बनाए रखें। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़ी बढ़ती हुई ज़रूरतों की वजह से आप पैसे को लेकर परेशान न होते चले जाएं। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और कोई कमी नहीं रहेगी। रिश्तों के प्रति आपको अपनी अच्छाई बनाए रखनी है और आपके अंदर अच्छाई भरपूर है, क्योंकि आप बहुत सूझबूझ के साथ लोगों को संभालते चले जा रहे हैं। फिर भी जिंदगी के उतार चढ़ाव बने रहते हैं, इसलिए अपनों की बात को ज्यादा समझने की कोशिश कर लें। पैसे के लेन देन में बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि ये परेशानी भरा क्षेत्र हो सकता है। इसकी वजह से आपके पैसे से जुड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और आपकी बचत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। वैसे आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह का कोई भी बुरा असर हम पड़ने नहीं देंगे, क्योंकि अब हम हैं आपके साथ। यानी राशिफल अगर आपके साथ है तो ज़िंदगी में बुरा कुछ भी नहीं होगा। अगर कहीं कुछ बुरा होने वाला होगा तो उससे बचकर कैसे निकल जाना है या उसको कैसे अपने पक्ष में करना है, ये आप सीख सकते हैं राशिफल के साथ। तो ये साथ बनाए रखिए और प्रोग्राम में भी साथ बनाए रखिए, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में अभी खुलना बाकी है भविष्य दर्पण, जिसमें किसी एक राशि के लिए अगले कुछ दिनों को लेकर कुछ खास इशारे भी होंगे। फिलहाल हमें सवाल लेना है और सवाल है विशाखा रोहेला। आपका डेट ऑफ बर्थ है 20/11/1999, 9:51, सुबह जन्म हुआ है मोदी नगर गाजियाबाद। करियर के बारे में जानना चाहती हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, जॉब अभी तक नहीं मिल पाई है आपको। आपने ग्रेजुएशन किया था जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, अभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं और यूजीसी नेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं। आपका पहला अटैम्प्ट फरवरी 2023 में है, 2023 में। तो ज्योतिष गुरु का सवाल यही है कि कब तक इनको सफलता मिलेगी अपने करियर को बनाने में, और जन्म कुंडली में मंगल दोष के बारे में बताइए। यानी किसी ने कहा है कि ये मंगली हैं तो इनके मन में एक डर है, क्या कहना है आपका? विशाखा, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की जून 2023 तक। यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं और पीजी किया है आपने जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में और कैरियर बनाना चाहती हैं एकेडमिक्स में। आपका कैरियर ऐसा बन सकता है, लेकिन अभी की कुंडली को देखूं तो अभी आपको बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत को बढ़ा देने की ज़रूरत है। ये साफ इशारा, और ये कोई कमी की ओर से नहीं कह रहा, ये अच्छाई के रूप से कह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत को बढ़ा दें तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। ये बड़ी बात होती है जी। फिर आपने कहा कि मंगल दोष इत्यादि के बारे में किसी ने आपको डरा दिया। देखिए, ये जो हाफ बेक्ड जो नॉलेज होती है या सिचुएशन होती है जिसके चलते कोई कुछ भी कह देता है और आप उससे परेशान हो जाते हैं, ये करना ठीक नहीं होता। ऐसे विचारों को ना तो व्यर्थ की बातों को सुना कीजिए और ना ही उस पर इतना परेशान हो जाएं कि भाई आप सारी चीज़ों को उसी पे जोड़ दें कि इसी वजह से मेरी ज़िंदगी की मुश्किलें हैं क्योंकि मंगल दोष है, जबकि आप मंगलिक हैं ही नहीं, तो फिर बात क्या बनी? तो इसलिए
लोगों की उतनी बात सुना करें जिसका कोई मतलब हो। व्यर्थ में अपने मन को भटकाने के लिए और दुखी रहने के लिए हर चीज़ को सुन लेना और फिर परेशान होते चले जाना, ये ठीक नहीं होता। तो हमारे आप जैसे जो आम लोग हैं, हमसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि हम ज्योतिष के जानकार हो जाएं। एक चीज़ जिससे आप सही गलत की पहचान कर सकते हैं कि अगर कोई आपको डरा रहा है ज्योतिष के नाम पर, कोई आपके मन में भय पैदा कर रहा है, उस इंसान से आप बिल्कुल किनारा कर लीजिए, क्योंकि ज्योतिष में डर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ये मार्गदर्शन की विद्या है और जो भी आपको डराते हैं, धमकाते हैं, फिर उपायों के रास्ते पर ले जाते हैं, वो आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। तो समझिए, ये विद्या आपके लिए बनी है, आपको रास्ता दिखाने के लिए बनी है, आपको डराने के लिए नहीं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं अगली राशि की। तो तुला और वृश्चिक, आपकी होगी बात, और आपके बाद हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका कहना है कि ज्योतिष गुरु लगातार राशिफल में हमारे बारे में कुछ सही नहीं बताते हैं। तो उस शिकायत को भी हम दूर करेंगे राशिफल के बाद। तुला राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े बहुत सारे तनाव हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अपनों के सहयोग की और अपनों के समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आपको घर परिवार में अपनों से अच्छी सलाह भी लेनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज को लेकर आप अच्छा सोचते हैं, पर यह मुश्किलों भरा दौर है, जिसके चलते कोई ना कोई गलती होती चली जा रही और लोगों की आलोचना भी सहनी पड़ रही है। इसलिए कुछ भी करने से पहले एक बार फिर सोच लें। क्या ना करें इस समय में? मन में किसी भी तरह का भटकाव लेकर आगे बढ़ना ठीक नहीं होता। ऐसे में कहीं बेहतर होता है कि मन में बिठाई हुई चिंताओं को दूर करने के लिए हालात का जायज़ा ले लिया जाए। पैसे से जुड़े फैसलों में भी आप इस समय कोई गलती ना करते चले जाएं। कामकाज की स्थिति को संभालने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, पर लगातार जागरूक रहना होगा और किसी भी तरह की गलती करते चले जाने से बचना होगा। इस बात को याद रखें कि कोई भी छोटी बात बिगड़ सकती है और काम पर बुरा असर डाल सकती है। वृश्चिक राशि वाले ही समझ लें कि किसी भी तरह की बड़ी सफलता पाने के लिए आपको लोगों से 2 कदम आगे रहना होगा और उसके लिए अपने मन में ऐसा जुनून पैदा करना होगा जो आपकी क्षमताओं को उभारे और आपकी मेहनत को 4 चांद लगा दे। ऐसा अच्छा समय बना हुआ है जिसका फ़ायदा आप उठा लें। क्या करना चाहिए समय? किसी भी काम में अगर आप अपने विचारों को केंद्रित कर लेते हैं तो उसका अच्छा असर पड़ता ही है, क्योंकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। मेहनत करने में और दिल लगाकर मेहनत करने में बहुत फ़र्क होता है। क्या ना करें इस समय में? दूर स्थान से जुड़ी चिंताओं को मन में ना पालते चले जाएं। सपने देखना भी अच्छी बात, पर ऐसे सपने ना देखें जो आपको किसी ना किसी वजह से भटकाते ही चले जाएं। रिश्तों की अच्छाई इस वजह से है क्योंकि आप अपनों के प्रति अच्छा सोचते हैं, पर रिश्तों से जुड़ी घुटन इस वजह से है क्योंकि आपको अपनों से ही आलोचना सहनी पड़ सकती है। शायद बीच का रास्ता अपना लेने की ज़रूरत है। पैसे की स्थिति को देखें तो बहुत ज़्यादा उम्मीद और बहुत ज़्यादा भरोसा बना लेने से भी कई बार बात बिगड़ जाती है और गलती हो जाती है। ये समय तो वैसे ही आपके खर्चों को बढ़ाए हुए है। पैसे की अच्छी भली स्थिति होने के बावजूद खर्चों से जुड़ा उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा बना हुआ। तो ऐसे हर उतार चढ़ाव से हम आपको पार लगाएंगे राशिफल के साथ।